ईसा पूर्व लगभग 1300 साल पहले एक रहस्यमयी अंगूठी मिली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अतीत और भविष्य दोनों दिखा सकती थी। लेकिन सवाल ये है, इस अंगूठी को किसने बनाया? क्या ये किसी इंसान का काम था या फिर किसी अनजानी शक्ति का? और अगर ये सच में भविष्य दिखा सकती थी, तो जिसके हाथ ये आई वही क्यों मरा? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसी श्रापित अंगूठी की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ईसा पूर्व लगभग 1300 साल पहले मिस्र अपनी शक्ति के शिखर पर था। फेरो एमेनहोटेप का राज दूर दूर तक फैल चुका था। उसने राज्य जीते, सेना बढ़ाई और धीरे धीरे खुद को अमर समझने लगा। लेकिन इतिहास गवाह है, जितना बड़ा साम्राज्य होता है उतना ही बड़ा डर उसकी नींव में छुपा होता है। कुछ दिनों से फेरो एक ही सपना देख रहे थे। सपने में उनका सिंहासन आग में जल रहा होता था, उनका राज्य टूट रहा होता था, लोग उनका नाम लेना भूल चुके होते थे और एक आवाज अंधेरे से कहती, तुम सब जीत चुके हो, लेकिन अंत से कोई नहीं जीतता। नींद से उठकर फेरो पसीने में भीग जाते थे। सपना खत्म होता, लेकिन डर नहीं। यहीं से फेरो बदलने लगे। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो जानना चाहते थे कल क्या होगा, परसों क्या होगा और सबसे ज्यादा क्या उनका राज्य खत्म होगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं भविष्य देख सकूं तो मैं उसे बदल भी सकता हूं। इसी जिद में उन्होंने बुलाया राज्य के सबसे रहस्यमयी विद्वान सेनमुत को। सेनमुत को दरबार में बुलाया गया। फेरो ने सीधा कहा, मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसके जरिए मैं अपना भविष्य देख सकूं। ये बात सुनकर सेनमुत पहली बार थोड़ा घबरा गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, महाराज, अगर आपका आदेश है तो मैं कुछ ना कुछ अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर सेनमुत बिना कुछ और बोले दरबार से चला गया। फेरो को लगा उसकी बात मान ली गई है, लेकिन सेनमुत जानता था जो मांगा गया है वो बनाना नहीं, सिर्फ निकाला जा सकता है। सेनमुत का पिता कोई आम पंडित नहीं था, वो अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। भविष्य बताना, भविष्य देखना, समय के रहस्यों पर उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। लोग कहते थे वो सिर्फ भविष्य नहीं, अतीत और आने वाले समय को भी देख सकता था। अपनी मृत्यु से पहले उसने सेनमुत को एक पत्थर की अंगूठी दी। अंगूठी देते वक्त उसने कहा, इसे अभी मत छूना, एक दिन आएगा जब तुझे लगेगा कि सच जानना जरूरी हो गया है। उस दिन ये अंगूठी तेरे काम आएगी। उसी रात सेनमुत के पिता की मृत्यु हो गई। फेरो के आदेश के बाद सेनमुत का मन अशांत हो गया। उसे याद आया उसके पिता के शब्द और वो पुराना मंदिर जहां कभी जाना मना था। रात के अंधेरे में सेनमुत अकेला उस पुराने भूले हुए मंदिर में पहुंचा। वहीं पत्थरों के बीच छुपी हुई वो अंगूठी रखी थी। सेनमुत ने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसे उस पर लिखे हुए शब्द दिखाई दिए। वो शब्द साधारण नहीं थे। अंगूठी पर लिखा था, जो इसे पहनेगा वो सिर्फ भविष्य नहीं देखेगा, वो अतीत भी देखेगा और हर सच के बदले उसे कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। ये अंगूठी शक्ति नहीं देती, ये सब कुछ छीन लेती है और जो इतना सच सह नहीं पाता वो धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता है। ये पढ़कर सेनमुत की सांस रुक सी गई। उसे समझ आ गया, ये कोई बनाई हुई चीज नहीं है, ये एक अभिशाप है जो पहले से ही जिंदा है। ये सब पढ़ने के बाद सेनमुत सीधा राजा के पास चला गया। अगली सुबह वो अंगूठी लेकर दरबार में पहुंचा। जैसे ही कपड़ा खोला गया, काले पत्थर की अंगूठी रोशनी में चमक उठी। फेरो की आंखें चमक उठी। वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यही चाहिए था मुझे, अब मेरा राज्य कभी नहीं गिरेगा। फेरो खुश थे, बहुत खुश, लेकिन सेनमुत खुश नहीं था। उसके चेहरे पर डर था, जैसे वो पहले ही सब कुछ देख चुका हो। फेरो ने हंसी में पूछा, क्या हुआ सेनमुत? सेनमुत ने कहा, महाराज, ये एक अभिशापित अंगूठी है।
ये आपको भविष्य दिखाएगी, लेकिन आपसे सब कुछ छीन लेगी। फेरो हंसा और चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अंगूठी मिलने के बाद राजा के दिन शुरू में ठीक चल रहे थे, लेकिन सेनमुथ की बातें धीरे धीरे सच होने लगी। एक दिन अचानक रानी नींद में ही मर गई, बिना किसी बीमारी के और बिना किसी चिन्ह या निशानी मिले। इसके बाद खेतों की फसलें नुकसान होने लगी और राजा का प्रिय मंत्री डर के मारे राज्य छोड़कर भाग गया। तब राजा समझ गया सेनमुथ बिल्कुल सही था, लेकिन वो सब कुछ मान नहीं पा रहा था। इसलिए उसने सेनमुथ को दोबारा बुलाया। सेनमुथ आया और राजा ने जिज्ञासा की, ये सब क्या हो रहा है? तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? सेनमुथ ने कहा, महाराज, मैं इस शक्ति को अब रोक नहीं सकता। ये अंगूठी अब सिर्फ मृत्यु दिखाती है। जिसके पास ये जाएगी वही मर जाएगा। तब राजा गुस्से में बोला, ठीक है, मैं देखूंगा पूरा सच क्या है मेरे भविष्य में। और ये बोलकर राजा ने अंगूठी पहनी और उसने देखा अपनी मृत्यु, राज्य का पतन और अपना नाम कोई भी याद नहीं रखा था। ये सब देखकर राजा पागल जैसे हो गया और बार बार सेनमुथ से बोलता रहा, मेरी गलती हो गई सेनमुथ। लेकिन सेनमुथ चुप रहा, क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। आखिरकार राजा अपनी आंखों के सामने मर गया और अंगूठी वहीं जमीन पर रह गई। महल में शोर नहीं था, बस खामोशी थी। न कोई शोक सभा, न कोई आंसू। लोग जानते थे ये मौत नॉर्मल नहीं थी। सेनमुथ अंगूठी को देखता रहा। उसे पता था ये यहीं रही तो और खून बहेगा। उसने सोचा, इसे छुपा देता हूं, शायद यहीं कहानी खत्म हो जाए। रात के अंधेरे में सेनमुथ ने अंगूठी उठाई और एक पुराने मंदिर में दफन कर दी। जमीन के नीचे पत्थरों के बीच अंगूठी को छुपा दिया। उसने सोचा, अब ये किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद मंदिर लूट लिया गया। एक सैनिक के हाथ वो अंगूठी लग गई। उसने नहीं पूछा क्या है ये, उसने सिर्फ पहना और तब से उसका भविष्य बदल गया। अंगूठी पहनते ही उसने अपना भविष्य देखा, जीत, ताकत, तख्त, और वही उसकी कमजोरी बन गई। उसने सच देखा पर आधा। जो चीज अभी तक उससे समझ नहीं आई वो थी अंगूठी की असली शक्ति सिर्फ मौत दिखाती है और कुछ नहीं। दिन गुजरते गए, सैनिक जनरल बन गया, जनरल राजा बन गया। लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी वैसे वैसे डर भी बढ़ा। हर चेहरा उसके लिए दुश्मन लगने लगा। वो कभी भी किसी पर पूरा विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि अंगूठी का सच उसके सामने था। जो भी इसके नजदीक आता उसका भविष्य और मौत एक ही पल में लिखी जाती। उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए। जिन्होंने उसे राजा बनाया उन्हीं ने उसे गिरा दिया और अंगूठी ने फिर अपनी कीमत ली। हर किसी ने अपना अंत देखा और अंगूठी हमेशा शांत और शांत रही, पर अपनी शक्ति से किसी को भी बचाया नहीं। नया राजा भी जिंदा रहा, पर सब कुछ हार गया। अंगूठी फिर किसी और के हाथ चली गई, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन पहनता है। उसके सामने सब कुछ फिर से रिपीट होने वाला था, जीत, शक्ति और मौत। और फिर से जो भी अंगूठी को समझेगा वो अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी का सच देखेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़े सवाल अभी बाकी हैं। सेनमुथ का पिता था कौन? एक आम पंडित या कोई ऐसी शक्ति जो समय के पार देख सकता था? अगर वो भविष्य देख सकता था तो उसने अपनी ही मृत्यु क्यों नहीं रोकी? और अपनी मौत से पहले उसने ये अंगूठी क्यों बनाई? क्या वो जानता था कि एक दिन ये अंगूठी फेरो को मार देगी? और सबसे भयानक सवाल, उसने अपने बेटे सेनमुथ को ये अंगूठी क्यों दे दी? क्या ये सिर्फ एक श्राप था या किसी बड़े सच की शुरुआत? इन सब सवालों के जवाब छुपे हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ।